नमस्ते गाइस, नमस्ते जी। आप सभी लोगों को मेरा चैनल में बहुत ही स्वागत करती हूँ। और आज आप लोग मेरा बैकग्राउंड देखिए, आप सोच रही होगी कि भाई क्या हो गया, ये तो शिफ्ट हो गया, आप फिर से यहाँ आ गया। चलो, तो आज मैं मेरा लाइफ के बारे में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोग के सामने में लेके आ गया। और ये है कि हाँ, मैं नया जॉब था तो मेरे को शिफ्ट करना पड़ा। मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। और आप लोग सभी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखा कि मतलब मेरा न्यू जर्नी के लिए सभी लोगों को बहुत थैंक यू बोलती है। तो ऐसे था कि भगवान मेरा लाइफ में मुझे बहुत ही प्यार करती है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि मैं देखो नया जॉब पे गया था तो मैं वहाँ पे मेरा जो न्यू रूम में मैं 2-3 दिन रहा, ठीक है। 3 दिन के बाद मैं यहाँ पे आ गया। और ये रीज़न क्या है, तो मैं वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जर्मनी में ना सब लोगों के पास में गाड़ी होती है, ठीक है, कार वगैरह होती है। तो मैंने वहाँ पे एक्चुअली ऐसे था कि मेरा जो HR है ना, उसने मुझे बोला कि अगर तुझे घर बिल्कुल नहीं मिल रहा है जहाँ पे कंपनी है तो आप थोड़ा आसपास में ले लीजिए, जैसे कि फुलदा वगैरह में। तो फिर मैं आपको गाइड करूँगी कि शायद कोई होगा वहाँ फुलदा के आसपास में, इन लोग के पास में कार होगी तो मैं उन लोग के साथ में आपको मतलब एडजस्ट कर दूँगी, ऐसे बोला था। तो एक लड़का था, वो तुर्की का था, वो फादर है, ठीक है। तो उन लोग के साथ में ऐसे एक दिन के लिए मैंने ऐसे किया था, ठीक है। तो मैं एक बार काम ख़त्म होके आया तो एक एम्प्लॉय ने मुझे बोला है, आप है क्या, नया है आप, है जो फुलदा तक जाने के लिए। तो मैंने बोला हाँ मैं हूँ, ठीक है। तो उसने मेरे को वो जो तुर्किश का जो फादर है उसके साथ में मेरे को बातचीत करवाया। तो उसने मुझे लेके आया यहाँ फुलदा पे, ठीक है। और उसने मुझे सब कुछ दिखाया, फुलदा का जो शॉप्स है। जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ आप लोग ने देख लिया होगा, मैं तुर्किश मार्केट पे गया तो उसने मुझे अच्छे वाला तुर्किश मार्केट दिखाया। लेकिन हम लोग कार पे बैठ के ऐसे जा रही थी ना, तो मैं थक भी गया था, तो मैं अच्छे वाला तुर्किश मार्केट में नहीं जा पाया। और जहाँ पे इतना फ्रेश नहीं है फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वहाँ पे गया क्योंकि मैंने मैप खोला, सबसे नज़दीक वो दिखा रही थी 10 मिनट का पैदल, ठीक है। तो हाँ, उसने मुझे ये सब कुछ दिखाया, जगह वगैरह दिखाया, यहाँ पे गार का यहाँ पे ऐसे होती है, मतलब यहाँ पे क्योंकि नया प्लेस में आप लोग भी ऐसे है ना, जब हम नया प्लेस में शिफ्ट करेगा तो कोई गाइडेंस कोई लोग हमें देना से हमें अच्छा लगता है और थोड़ा आइडिया भी हो जाती है ना। तो उसने ऐसे दिया, तो हम दोनों ऐसे बातचीत करी थी। तो मैंने बोला देख, मेरा जो ओल्ड फ्लैट है मैं वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ 3 महीना है, तो मुझे 3 महीने के बाद फिर से घर ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला शायद आप किसी को जानती है कि वो जो मेरा पुराना फ्लैट के पास में कोई रहती है, ठीक है। तो कार में शायद हम साथ में आने जाने कर सकती है, ठीक है। तो मेरा काम में बहुत शिफ्ट सिस्टम होती है, ठीक है। अर्ली शिफ्ट, लेट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट ऐसे होती है। तो हर शिफ्ट का एक रैंक होती है, ठीक है, कलर होते हैं। तो मेरा रेड कलर है, तो ये भी तो फिट होना चाहिए ना, ताकि मैं उन लोग के साथ में आने जाने कर सकते हैं। तो मैंने एक जर्मन लड़की से मैंने उसको मेरा प्रॉब्लम शेयर किया कि मुझे देखो घर नहीं मिला, ऐसी दिक्कत हो रहा है ये वो। तो मैंने उससे पूछा कि हो जाएगी कि मैं आप लोग के साथ में आ जाऊँ और आप लोग को 1 महीना में थोड़ा बहुत गिफ्ट दे देगी। तो ऐसे ही कि 3 लोग है, तीनों लोग भी जर्मन है, तो तीनों लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लड़की है और 2 लड़का, एक तो फादर है, ठीक है, मेरा कॉलेज है, ठीक है। तो इन्होंने इन लोग के साथ में मैं आते जाते करती है, तो मैं इसलिए मेरा पुराना फ्लैट में आ चुका गाइस, ठीक है। तो अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके, क्योंकि मेरा जो गार्डन से मैं उसको बहुत याद करती थी, ठीक है। और जैसे कि आप लोग को पता है, जब नया जगह में जाइएगा तो आपको मन भी इतना नहीं लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ती है, ठीक है। और जहाँ पे मेरा जो ओल्ड फ्लैट में रहती है ना, उसमें मैंने वो 3 महीना का था कॉन्ट्रैक्ट। और मैं देखो अभी मैं जर्मनी में आके मैं 5 साल हो गया, फिर भी मैंने एक मिस्टेक किया, ठीक है। और ये मिस्टेक मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बहुत अच्छे से सोच के साइन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा चलो 3 महीना का है तो मैं मतलब 3 महीना तो रह लूँगी। तो मैंने मतलब थोड़ा बिजी भी था, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने ऐसे साइन कर दिया, ठीक है। तो अभी ये मुझे, चाहे मैं यहाँ पे आ गया ना, मुझे मतलब वहाँ का रेंट भी देना पड़ेगा 3 महीने के लिए। लेकिन जर्मनी में एक लो ऐसे होते हैं कि कुंदिगुंग फ्रीज बोल की एक होती है, ठीक है। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है मैंने उसमें साइन किया, उसमें कुंदिगुंग फ्रीज का कुछ नहीं था। बट सिंस आई स्टेड जस्ट फॉर 3 days ना, आई स्टेड इन दैट हाउस जस्ट फॉर 3 days, आई टॉक टू द ओनर दैट
if he could consider me or something like this, you know, because in Germany normally like there is a rule called Kündigungsfrist. If you go for a job or in your, normally there needs to be something like this in a contract where like for example even the new job that I joined, in 2 weeks if you don't like it then you can just, you know, from both the parties you can just stop working, you know. And even in my old apartment, sorry, in my old apartment also, like there was also a Kündigungsfrist for 2 weeks like this. And in this apartment that I stayed, in the 3 months apartment, I think it's just for, I mean like there was no Kündigungsfrist, so that was the big problem, you know. But then like I think he should understand, because it's just for, I mean like it's not very long, right? I just left on my third day and I came on the first day also I came after work, so it was just in the evening. Yeah, so I'm trying to search somebody so that somebody can come to that house and then I can get the rent, something like this. So yeah, I also told him to put this advertisement in the website, but I was a little bit disappointed. I told him immediately, but he just put it yesterday. Yeah, but then I'm still hoping that I will get somebody. So if in case if there's anybody watching this video and need an accommodation in Fulda, yeah, then please comment down below. Yeah, the accommodation is available from now on until October 30. So yeah, and I'm sure that when during the semester and in the month of October a lot of students come, and then like at least for 1 month also they could take, right? In worst case, like yes, they can come here and search for an accommodation, because I know getting an accommodation is super difficult. Yeah, so yeah, so that's a little bit update about an important update, of course, about my life, because I have to shift here, and then like thankfully I didn't take so much stuff. Yeah, because I know shifting is a big hustle bustle. So what I do is normally I keep some of my stuff in some place, like at one of my friends' place that I know them well, and I just keep it. And then as a student you will be traveling from one place to another like a bird, because you have to do an internships, then you have to then you will be getting a new job, and the probability is super less that you will get only at the place that you are staying. So you have to be like a bird. So yeah, I'm already here, like yeah, it's like super unpredictable, but yeah, but I'm happy to be back here, because like I said, I was missing my garden and everything. And yeah, now I have my garden with me, and we can continue to make so many interesting videos. And yeah, thank you so much for all your continued support. Because of all your love and support, only this channel is growing, no matter how slow it is. But I'm really super thankful and grateful to you guys. Thank you so much for supporting me always. And I really hope and pray that the good Lord bless each and every one of you. And yeah, now I have just 20 minutes to go to church, so now I need to hurry. And yeah, thank you so much once again, and until next time, bye. Cheers.